DIT की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हेडर, फुटर और टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको हेडर के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और पिक पार्ट्स और वर्ड आर्ट के बारे में बताना। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हेडर के बारे में बताया था, और हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में किया जाता है कुछ हेडिंग देने के लिए, ठीक है। लेकिन फुटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पेज के बॉटम, जैसे पेज नंबर वगैरह लिखना हो या टॉपिक का नाम लिखना हो, इसके लिए फुटर का प्रयोग हम करते हैं जो पेज के बॉटम में लिखा जाता है। यानी कि सबसे पहले कुछ डेटा में यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, और इसके बाद से इसका बारी बारी से प्रैक्टिकल हमको करके देखना है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे देखें, हम चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे लेकर के आ जाए, और इसको हम बोलते हैं फुटर। हेडर का मतलब पेज के टॉप में जो हम हेडिंग देते हैं उसको हेडर बोलते हैं, और पेज के जो बॉटम एक प्रकार का जैसे पेज नंबर लिखते हैं या टॉपिक का नाम भी लिखना होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो फुटर की सहायता से लिखते हैं। तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फुटर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। इसमें से ये वाला फुटर हम ले लेंगे, और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पेज के सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कह रहा है ना टाइप हियर, इस पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 मैंने टाइप कर दिया, तो आप देखेंगे कि हर एक पेज में पेज नंबर 1 ही लिखा हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, हर पेज पे पेज नंबर 1 ही लिखा हुआ दिखे। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि सब पे पेज नंबर अलग अलग आवे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पेज में चेंजिंग करेंगे तभी होगा ना। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमको चाहते हैं कि सेकंड पेज पे पेज नंबर 2 लिख करके आए, तो फर्स्ट पेज पे कहाँ पे आएंगे, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे, फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे पेज लेआउट पे आने के बाद यहाँ से ब्रेक्स पे नेक्स्ट पेज, और जैसे ही नेक्स्ट पेज पे हम क्लिक करते हैं तो पेज हमारा सेकंड नंबर के पेज पे हमारा कर्सर चला जाता है। यहाँ पे देखिए, तो हमको यहाँ पे नहीं क्लिक करना है, ये कर्सर को कहाँ लेके आना है, नीचे लेके आना है। यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इसी पे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। और ये कौन सा पेज नंबर है, 2 है ना। तो पहले यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस हटा देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे पेज नंबर 1 को हटा करके यहाँ पे पेज नंबर 2। अब देखिए, फर्स्ट में अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट में आपको मिलेगा पेज नंबर 1। यहाँ से फुटर पे आ जाइए, देखिए फर्स्ट पे मिलेगा आपको पेज नंबर 1, और सेकंड में मिलेगा आपको पेज नंबर 2, और थर्ड पे चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए। इसके बाद से यहाँ पे पेज लेआउट पे आना है, ब्रेक्स पे आना है, नेक्स्ट पेज करना है, और फिर कर्सर को कहाँ लेके आना है, बॉटम में लेके आना है यहाँ पे कर्सर। और जैसे ही बॉटम में लेके आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आपको दिखेगा। इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है, लिंक टू प्रीवियस यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे पेज नंबर 3। तो सब चेंज हो गया, देखिए पेज नंबर 3 हो गया। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आपको मिलेगा, और फिर इसके ऊपर पेज नंबर हो जाएगा। जिस तरीके से हेडर है उस तरीके से फुटर है, बशर्ते आपको चेंजिंग क्या करना है कि हेडर में चेंजिंग हम टॉप में करते हैं, और फुटर में हम चेंजिंग पेज के बॉटम में करते हैं। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर। ऐसे मान के चलिए अगर पेजों की संख्या हमारे पास ज्यादा हो जाए, 500 या 700 हो जाए, तो ऐसे फुटर ऑप्शन का प्रयोग करके तो हम लिखते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे अच्छा रहेगा कि हम पेज नंबर का प्रयोग कर लें। और पेज नंबर हम कहाँ देना चाहते हैं, पेज के मार्जिन में देना चाहते हैं कि पेज के टॉप में देना चाहते हैं कि पेज के बॉटम में देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा आपको स्टाइल मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेज आप इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा पेज ले लिया, 1 2 5 पेजों की संख्या लगभग 13 पेज आए। कितना है, 11 पेज है। चलिए, इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या पेज है, टोटल पेजों की संख्या 25 पेज है, और कंट्रोल ए से मैंने सबको सिलेक्शन कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल प्लस होम बटन दबा लेते हैं।
अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और पेज नंबर पे। देखिए इतना सारा ऑप्शन दे रहा है, करा है कि टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज में देखिए इतना सारा आपको ऑप्शन देगा। देखिए अब टॉप ऑफ पेज में आप कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ से, देखिए इतना सारा फॉर्मेट आपको बना बना मिल जाए। देखिए ये वाला जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया, इसमें आपको नंबरिंग देना नहीं है, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग कर देगा। देखिए एक नंबर का पेज, फिर दूसरे नंबर का पेज, फिर तीसरे नंबर का पेज, इस तरीके से 1 बाय 1 करके आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब कंट्रोल जी आपने प्रेस किया और आपको पेज नंबर 10वें पे जाना है, तो यहाँ पे 10 नंबर का पेज टाइप करिए और बस गो टू पे क्लिक करिए। देखिए 10 नंबर के पेज पे आ गए, हो जाएगा। तो ये मैंने टॉप के बारे में पढ़ाया। अगर आप इंसर्ट टैब में जाते हैं आप पेज नंबर पे, तो देखिए इतना सारा ऑप्शन आपको दिया हो। अगर यही करंट पोजीशन में लेना चाहते हैं, पेज के मार्जिन में लेना चाहते हैं, पेज के नीचे लेना चाहते हैं, तो ये सारा ऑप्शन आपको दिया हो। चलिए यहाँ से सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर कंट्रोल इससे मैंने सिलेक्शन किया, पेज नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे बॉटम दिया है, तो बॉटम मतलब पेज के नीचे। देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, देखिए पेज के बॉटम में दिखा रहा है, तो ये आपका पेज नंबर है। आप मर्जी करे तो फुटर ऑप्शन से करिए और नहीं तो पेज नंबर वाले ऑप्शन से आकर के कर सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर, आप इसकी फॉर्मेट आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको करना है, पूरा यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, वैसे ये करंट पोजीशन में ही रहने दीजिएगा। अब चलिए इसके बाद से आप एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या आता है? टेक्स्ट बॉक्स। अगर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ बुक आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, या कुछ स्पेशल वाक्य होता है जो उसके बॉक्स के अंदर लिखा गया होता है। आपने ऐसा देखा है? ट्रिपल सी का बुक निकालिए, ट्रिपल सी का बुक निकालिए। देखिए ट्रिपल सी के बुक में पेज नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पेज नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मिल गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है एड ऑन, और इसमें लिखा भी है निर्देशक को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है जो उपयोग में होने पर कंप्यूटर में संग्रहित होता है और इसीलिए इन्हें स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए जैसे अदर टेक्स्ट की अपेक्षा अगर हम बात करें तो ये जो अगर बॉक्स में लिखा हुआ है उसको हम बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल वर्ड होता है, स्पेशल सेंटेंस होता है, इसलिए उसको टेक्स्ट बॉक्स में रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं और मान के चलिए कि आप उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे इतना सारा बॉक्स आपको दिया गया है। देखिए अब किस साइड में कौन सा बॉक्स आपको इंसर्ट कराना है, जैसे मैंने नॉर्मल ये वाला ले लिया। अब चलिए यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद जैसे मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल+X से कट कर लिया और यहाँ पे आकर के कंट्रोल+V से मैंने पेस्ट कर लिया। अब देखिए इसको सिलेक्शन करिए, एक फॉर्मेट टैब मिल जाएगा और इसको आप यहाँ से दूसरे कलर में प्रिंट कर दीजिए। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आप इसमें जरूर समझ जाएंगे कि ये लग रहा है थोड़ा सा स्पेशल होगा, इसलिए इसको जो है बॉक्स में करके रखा हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार से अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट पेज पे आपने इस तरीके से डेटा बना लिया, फिर आप सेकंड पेज पे आए, फिर इसमें भी आपको बॉक्स इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से भी बॉक्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जैसे पढ़ने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल मतलब लिखा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा उस पर डीपली ध्यान लगा करके उसको पढ़ता है। क्योंकि एक जैसी फॉर्मेटिंग रहेगी तो उतना बेहतर तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे, और वही डिफरेंट फॉर्मेटिंग मिल जाएगी तो आप आसानी तरीके से उसको पढ़ लेंगे।
अब जैसे अगर इसको मूव कराना हो तो आप इसको मूव भी करा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। और आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से भी चाहेंगे तो इसमें बॉक्स को बना सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। जैसे देखिए कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया और यहां से हम जो है कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है, ड्रा करना है। तो इसके लिए आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहां से टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाइए और यहां से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके और आप बॉक्स इंसर्ट करा सकते। अब इतना डेटा आप सिलेक्शन करिए, कंट्रोल एक्स दबा करके कट कर लीजिए और यहाँ पे ला करके कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर लीजिए। अब इसकी अपनी हिसाब से फॉर्मेटिंग देना है तो सिलेक्शन करके फॉर्मेट टैब पे आ जाइए और यहाँ से आप इसकी हिसाब से अलग से फॉर्मेटिंग कोई दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका होता है टेक्स्ट बॉक्स। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टैब में, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका क्विक पार्ट्स। क्या लिखा है? क्विक पार्ट्स। और क्विक पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आपने कोई डेटा बनाया है और उस डेटा को बार बार आपको किसी और के सामने शो करके दिखाना होता है, मतलब उसको बार बार इंसर्ट करके दिखाना होता है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप उस डेटा को बनाने के बाद सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप जहां पर भी आपको इंसर्ट करना हो वहां आप तत्काल उसको आप इंसर्ट करा के दिखा सकें, बार बार उसको बनाने की आवश्यकता ना। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे जो है अभी मैंने किसी टेक्स्ट को मैंने टाइप नहीं किया है, जैसे कुछ ऐसा वर्ड है जो बार बार मैं उसको रिपीट करके लिखना चाहता हूँ, तो पहले तो आप एक बार उस वर्ड को आप टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद आप जा करके क्विक पार्ट्स वाले गैलरी में उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जब जोड़ देंगे तो जब भी उसकी आवश्यकता आएगी तो उसमें केवल एक आप मतलब टेक्स्ट लिखेंगे और जैसे ही आप थ्री बटन प्रेस करेंगे तो पूरा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गायत्री कंप्यूटर, ठीक है, और मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया, ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल ए से मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन जब तक करेंगे नहीं तब तक क्विक पार्ट में ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल भी नहीं होगा। देखिए सेव सिलेक्शन गैलरी दे रहा है ना यहाँ पे, सेव सिलेक्शन गैलरी दे रहा है, इसी पे क्लिक करिए। अब किस नाम से, तो कह दीजिए इसी नाम से सेव करना है, ओके करिए। एक बार आपने गायत्री कंप्यूटर लिख दिया और दोबारा भी लिखना चाहते हैं तो बस एंटर करिए। अब दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल जी और ए लिखिए और F3 बटन दबा दीजिए। लग रहा है इसमें पहले सेट किया गया। यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे और देखिए यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर लिखा हुआ मिल रहा है ना, यहाँ पे लिखते हैं GA गायत्री F3। इसमें पहले से ऐड करके रखा गया इसीलिए दिक्कत हो। चलिए कोई दूसरा नाम लिखते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन मैंने किया, इसके बाद से क्विक पार्ट्स में जाते हैं और इसको मैंने कर लिया सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट। और यहाँ पे किस नाम से, तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया GIT और यहाँ से ओके करिए और फिर यहाँ से एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे लिखिए GIT और F3 बटन दबाइए। ये लग रहा है पहले से इसमें सेट करके रखा गया इसलिए केवल GIT कोड में लिखा हुआ।
DIT ये लग रहा है पहले से सेटिंग किया गया, इस वजह से इसमें हो रही है। देखिए जैसे इसका वर्क क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लाइव में ट्राई करिएगा। जैसे अगर आपने किसी टेक्स्ट को टाइप कर दिया, जैसे याद करिए मैंने कवर पेज को बना करके उसमें मैंने ऐड कर दिया, याद है? जैसे देखिए आज भी इंसर्ट टैब में और कवर पेज में अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने बनाया था कवर पेज इसमें दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? इसमें मैंने कवर पेज बना करके जिस तरीके से मैंने आपको सेव करके बताया था ना, बस सेम उसी तरीके से भी गैलरी है। मतलब जो जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे कुछ टॉपिक आपने टाइप किया और यहाँ से आपने टाइप करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके इसकी साइज हम छोटा कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि टेक्स्ट आपको बार बार इंसर्ट कराने की आवश्यकता आती है ना, आप चाहते हैं इसको गैलरी में सेव करना, तो आप सबसे पहले क्विक पार्ट्स पे क्लिक करिए और यहाँ से इस पे क्लिक करके सेव सिलेक्शन टू गैलरी पे आ जाइए। और यहाँ पे क्या नाम देना है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रेडीमेड टेक्स्ट, बस। और यहाँ से बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद कंट्रोल प्लस एन से जैसे ही आप पे कंट्रोल एन दबाएंगे और आप इसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बार बार इक्वल रेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इंसर्ट टैब पे आ जाइए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आ जाइए और ऑटो टेक्स्ट में आ जाइए। अब इसी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस आप इसको इंसर्ट करें। नहीं समझ में आया? जैसे अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी जरूरत बार बार पड़ रही है तो आप उसको सेव करके गैलरी में रख सकते हैं और जब इसकी आवश्यकता आएगी तब आप आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और हम चाहते हैं कि हमको इक्वल रेंट न लिखना पड़े और फिर भी हमको 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाए, तो मैंने सेव किया है ना गैलरी में। अब चलिए हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा क्विक पार्ट्स में और यहीं पे ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। बस देखिए अभी ऑटो टेक्स्ट में ज्यादा नहीं जोड़ा गया, मात्र यही 2 ऑप्शन जोड़ा गया। इस पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और किस नाम से मैंने सेव किया है? इससे F3 से नहीं आ रहा है, F3 से आना चाहिए लग रहा है इसमें कोई जो है। अच्छा रुकिए एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे कहीं हो सके कि मैक्रो वगैरह ऐड किया गया। हो तो गया, इसमें मैक्रो लगा हुआ था इसीलिए नहीं आ रहा। जैसे देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो है अपना नाम ही टाइप कर दिया, ठीक है, और इसको हम ऐड करना चाहते हैं किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में। तो पहले इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और इसमें ऑटो टेक्स्ट पे आ जाइए। ऑटो टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पे क्लिक किया मैंने और किस नाम से, तो मैंने यही नाम देकर के क्या कर लिया, ओके कर लिया, सेव कर लिया। अब कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए और यहाँ पे केवल PRAT ऐसे लिखिए और बस F3 बटन दबा दीजिए। आ जा रहा है, देखिए केवल P लिखिए, F3 बटन दबाइए, हो जाएगा। इसमें जो है माइक्रो लगाया गया था, इस वजह से ऑप्शन काम नहीं कर पा रहा है। जैसे माइक्रो के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ये जो कुछ भी आप लिखेंगे उसको पूरे को रिकॉर्ड कर लेगा और F3 के माध्यम से जितने बार लिखेंगे उतने बार वो पेस्ट होता जाएगा। अब हो जाएगा ना, बस आपको F3 बटन प्रेस करना है। जैसे आपने कुछ लिखा उसमें से कुछ वर्ड आप लिखिए, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ वर्ड आप लिखते हैं और जैसे ही आप F3 बटन दबाते हैं तो पूरा वर्ड लिखा हुआ आ जाए, एक बार अगर आप सेव कर लेते हैं तो। और इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है। देखिए जैसे मैंने मेस वर्ड का पेज ओपन किया और यहां से जो है मैंने टाइप कर लिया गायत्री कंप्यूटर,
पडरोना कुशीनगर। इतना टेक्स्ट मैंने टाइप किया है ना। अब करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल इसे सिलेक्शन। अब इसके बाद से इंसर्ट टैब में आना, इसके बाद से क्विक पार्ट्स में आना, और यहाँ से बस इसको क्या कर लेना है, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। और क्या नाम देना चाहते हैं तो गायत्री कंप्यूटर, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे एंटर अगर आप करेंगे तो केवल अगर आप गायत्री लिखते हैं यहाँ पे, और क्या दबाना है, बस F3 बटन दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप F3 नहीं दबाना चाहते हैं तो इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे लिखते वक्त यहाँ पे एंटर करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे लिखिए GAYTRI, और बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, F3 बटन, हो जाएगा। वैसे F3 दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, उसमें से कुछ वर्ड आपको लिखना पड़ेगा तभी जाके F3 काम करेगा। हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि इसका प्रयोग हम ज्यादातर तब करते हैं जब कोई हेडिंग वगैरह बनाना होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट किया है, उस पे ऑथर का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का एड्रेस लिखा है, कंपनी का मोबाइल नंबर है, और प्लस कंपनी का नाम। तो ये बार बार एक बार आप हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद से उस हेडिंग को तैयार करने के लिए बार बार आपको हेडिंग इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं। कैसे करना है तो देखिए मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो है, यहाँ पे आप इसकी साइज को बड़ा करिए, और यहाँ पे आप चले आइए सबसे पहले, और यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, कंपनी। पूछ रहा है कंपनी ने, तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम दे दिया GIT। क्या दे दिया, GIT। अब इसको मैंने कहीं साइड पे क्लिक कर लिया, और फिर आप यहाँ से आ जाइए, और फिर यहाँ से एंटर करिए, और यहाँ पे फिर आ जाइए आप यहाँ पे क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे, और इसमें ले लीजिए कंपनी एड्रेस में मैंने लिख दिया क्या, पडरोना। फिर आप कहीं साइड में क्लिक करिए, और फिर आप यहाँ पे आ जाइए क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे ले लीजिए सबसे पहले कंपनी का फोन, इसमें मैंने नंबर टाइप कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर देखने वाला समझेगा तो इसके बारे में कुछ उसको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि ये जो 3 हेडिंग आपने लिखा है ये किस प्रकार का हेडिंग है। मान के चलिए कि GIT पढ़ना लिखा हुआ है, अब वो क्या समझेगा कि GIT का मतलब क्या है। अगर वो जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके आएगा, इस पे क्लिक करेगा तो ये बता देगा डायरेक्टली ये कंपनी का नाम, और इस पे डायरेक्टली लेके आएगा तो ये बता देगा कि कंपनी का एड्रेस है, इस पे लेके आएगा तो ये बताएगा कि कंपनी का मोबाइल नंबर। अब देखिए, अब दोबारा अगर वो क्रिएट करना चाहेगा तो बार बार उसको हेडिंग नहीं देना। यहाँ पे मैं नीचे आ गया, और फिर आप चले आइए क्विक पार्ट्स में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाइए, इसमें ले लीजिए कंपनी। देखिए GIT ऑटोमेटिक लिख के आ जाए, क्योंकि एक बार में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और फिर एंटर करिए, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले, और इसमें ले लीजिए कंपनी एड्रेस। देखिए पटना लिख के आ गया। एक बार आप क्रिएट करेंगे, बार बार आपको क्रिएट करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी का क्या था, फोन था ना, देखिए मोबाइल नंबर भी लिख के आ गया। इस तरीके से बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार लिख करके उसको ऐड कर देते हैं तो बार बार वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, केवल आप हेडिंग देंगे। चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड। क्या दिया है, फील्ड दिया है। तो फील्ड को जानने से पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ, ये टेबल। और याद करिए मैंने इसमें नंबर लिखने के बाद जोड़ने के लिए बताया था, किस ऑप्शन से, किस ऑप्शन से मैंने जोड़ा था, किस ऑप्शन से मैंने जोड़ा था, हाँ प्लस माइनस से जोड़ा जाएगा। मैंने बताया था उसमें कि फार्मूले वाले ऑप्शन पे, और वो फार्मूला मिलेगा किसमें, लेआउट में मिलेगा। इसी लेआउट वाले ऑप्शन से फार्मूले का प्रयोग करके जोड़ते थे ना। मैंने क्या क्या बताया था, काउंट निकालना, एवरेज निकालना, प्लस जोड़ना, प्लस मैक्सिमम और मिनिमम, 5 फार्मूला मैंने बताया था। वो फार्मूले का प्रयोग आपको फार्मूले से नहीं करना, अब आपको क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन से करना। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी, यानी कि आप इसका जल्दी से आप इस्तेमाल करके आप इसका प्रयोग कर सके। इसके लिए देखिए करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से नहीं करना, आप इंसर्ट टैब में आइए, और यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले क्विक पार्ट्स में, और यहाँ से ले लेना है फील्ड। और देखिए इसमें फार्मूले का ऑप्शन दे रहा है,
बस यहाँ फार्मूले पे क्लिक करिए, देखिए वही ऑप्शन आ गया। कुछ याद आया? और बस यहाँ से ओके करिए, यही मैंने बताया था ना। अब चलिए पुनः इसको हटाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्विक पार्ट्स में मैंने क्लिक किया और फील्ड पे आ जाते हैं और पुनः फार्मूले पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैंने सम को हटा करके लिख लिया क्या, एवरेज। एवरेज का स्पेलिंग AVERAGE और ओके करिए, सबका एवरेज निकाल के बता दो। एवरेज मतलब होता क्या, औसत, परसेंटेज। अब इसके बाद से देखिए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे पुनः आप चलते हैं क्विक पार्ट्स में और फील्ड में और यहाँ पे फार्मूले पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया काउंट। काउंट में क्या काउंट करके बताएगा कि कितने बार नंबर लिखा गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया COUNT और बस ओके कर। सही है, 6 बार नंबर लिखा गया है, हो जाएगा। बस यही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है, इसका प्रयोग जैसे मान के चलिए कि अभी पडरौना कुशीनगर मैंने इंसर्ट कराया था ना। चलिए कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे और क्विक पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने बताया है ना, जिसके लिए F3 बटन आप दबा रहे थे। लेकिन वही काम अगर आपको करना हो तो आप इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे आ जाइए। देखिए वो ऑप्शन यहाँ पर मिल भी जाएगा, बस आपको यहाँ से इंसर्ट करना। नहीं समझ में आया? जो मैंने गैलरी में सेव किया था ना, वो आपको बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में भी मिलेगा। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया था CCC के नाम से, रेडीमेड टेक्स्ट के नाम से, देखिए यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर के नाम से, यहाँ पे सब ऐड हुआ है। बस इसको इंसर्ट करा लीजिए। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से चाहेंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस गैलरी से मैं अपने नाम को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस करिए, अब मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में आइए, इसमें दिख रहा है। वहां से डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये क्विक पार्ट्स होता है, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। एक लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है क्विक पार्ट्स में, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। इसका भी काम सेम ऐसे ही होगा जो मैंने ये वाला ऑप्शन के बारे में बताया, ये वाला जो सबसे नीचे दिया हुआ है। लेकिन कब हाईलाइट होगा, इसमें आप चाहेंगे तो किसी पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल टेक्स्ट पे ही काम करेगा, आप इसमें किसी पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। पिक्चर आ गया। अब आप इंसर्ट टैब में चले जाइए, क्विक पार्ट्स में चले जाइए और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू क्विक गैलरी। अब क्या, तो GIT लोगो मैंने ओके करके सेव कर दिया। कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया। किस नाम से मैंने सेव किया, बस चलिए इंसर्ट पे और क्विक पार्ट्स पे आ जाइए और यहाँ से किस में मिलेगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में भी मिलेगा और नॉर्मल ऐसे मिलेगा। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करिए और इसी में आपको GIT लोगो कहीं दिखेगा। इसमें नहीं दिखा रहा ना GIT लोगो, इसमें नहीं दिख रहा, ये ऊपर ही दिख रहा है। जैसे ही आप इंसर्ट करने जा रहे हैं तो देखिए ऊपर ही दिख रहा है, क्योंकि वैसे मैंने इसमें नॉर्मल मैंने ऐड किया है ना भाई। क्विक पार्ट्स में या क्विक टेस्ट में अगर इसको ऐड किए होते तो दिखा देता। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। जैसे कोई ऐसा पिक्चर है जो आपको अच्छा लग रहा है, बार बार उसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट करा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं दे रहे हो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट वर्ड आर्ट। क्या लिखा है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ड और आर्ट। आप तो नॉर्मल टेक्स्ट तो ऐसे लिखते ही हैं, लिखते हैं ना, लेकिन क्या इसमें कुछ विशेष फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है? तो वर्ड आर्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी विशेष प्रकार के टेक्स्ट को लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके नीचे यहाँ पे क्लिक करके रख दिया और यहाँ पे कुछ मोटा हेडिंग देना चाहते हैं क्विक ऐसे वर्ड आर्ट के माध्यम से। जैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, तो फॉर्म में आपने देखा होगा कि कुछ हेडिंग ऐसे मतलब ऐसे राउंड टाइप का लिखा गया होता है। आपने देखा होगा विशेष हेडिंग, जैसे संस्था का नाम हो गया या एड्रेस हो गया। इसके लिए आप यहाँ पे चले आइए वर्ड आर्ट पे और कोई सा भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए।
अब इसमें मैंने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मैंने इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर दें, Ctrl+B से इसको हम बोल्ड भी कर देते, और प्लस इसको रेड कलर से मैंने पेंट भी कर दिया। अब तो ऐसे बिल्कुल, अब देखिए जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब आपको मिल जाता है। और याद करिए किसमें आया था ये पूरा ऑप्शन, शेप में आया था। किसमें आया था, शेप में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो इसकी स्टाइल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो इसमें शैडो का ये पूरा मैंने पढ़ाया है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ये वाला ले लीजिए आप, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और पुनः आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले वर्ड आर्ट में, यहाँ से वर्ड आर्ट आप ले लीजिए। अब इसमें आपको लिखना है नियर रेलवे स्टेशन रोड, रोड पडरौना, कुशीनगर, ठीक है। इसको मैंने सबको सिलेक्शन किया Ctrl+A से, और Ctrl+Shift+लेस देन से इसकी साइज को मैंने छोटा किया। अब इसको भी ऐसे मूव कराना है तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ऐसे मूव करेंगे, इसको ऐसे खींचिए, ऐसे बनाया जाता है ना। और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम, इसका तब प्रयोग किया जाता है जब कोई फॉर्म वगैरह बनाया जाता है। स्टूडेंट नेम आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर एंटर किया आपने, फादर्स नेम आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। हो जाएगा। अब चलिए इंसर्ट में अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका लास्ट में बता रहा हूँ ड्रॉप कैप के बारे में। ये ड्रॉप कैप, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर एक कोई पैराग्राफ होता है तो उसका पहला लाइन का पहला लेटर लगभग 3 लाइन के बराबर किया गया होता है। नहीं देखा आपने? हाँ, जैसे Ctrl+A से मैंने सिलेक्शन करके इसको मैंने हटा दी। आप यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं समझाने के लिए, देखिए देखिए बात नहीं, जैसे मैंने Ctrl+A से सबको सिलेक्शन किया और यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले कुछ आइडिया मिल रहा होगा आपको। देखिए ये सबसे पहले मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से, ऐसा न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वीडियो ही पढ़ेंगे, वो भले से 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के बराबर क्यों ना हो, क्योंकि भी और भी किसका भी है, तो पहले वाले लाइन का पहला लेटर का, इसको बोला जाता है क्या, ड्रॉप कैप। अब ऐसा भी मिलता है कि जैसे ये आपको पसंद नहीं, आप चाहते हैं मार्जिन्स में देना, तो इसमें आप मार्जिन्स में भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा जाएगा तो वीडियो ही है ना, ठीक है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देंगे तो क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वैसे जहाँ पे इंसर्ट है वहीं भी इसके लिए सही है। पढ़ने वाला आदमी समझ लेगा कि इसको वीडियो ही पढ़ना है, वो भले से 3 लाइन 4 लाइन के बराबर दिए, उससे मतलब नहीं। हो जाएगा। तो जितना आप टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे उतना ही में प्रैक्टिकल होगा। जैसे मान के चलिए कि इतना ही में मैंने अगर सिलेक्शन किया तो इतना ही में एक लाइन को ये पहले वाले लेटर को क्या करेगा, बड़ा कर देगा, देखिए। फिर से इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसमें भी ऐसा कर लीजिए आप, इसको ड्रॉप कैप के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा। और पढ़ा दें। चलिए बाकी कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है।